ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय, कल से आगे। 11वां श्लोक। हमारी इंद्रियों में जो असुर बैठा है उसका ही नाम है आलस। इंद्रियों में आलस, मन में आलस और बुद्धि में भी आलस। ऐसे आलसी व्यक्ति भगवे वस्त्र पहनकर सन्यासी बन जाते हैं और फिर गुरु बनकर अपने चरण धुलाते हैं, चमर झुलवाते हैं, सर पर चांदी का छतर लगवाते हैं, पर खोपड़ी में वासनाएं भरी पड़ी हैं, कामनाएं भरी हुई हैं। तो काहे का सन्यासी? परमात्मा सतत कर्म करता है और इसी कर्म को करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। इसलिए कर्म के त्याग को जो सन्यास कहते हैं वह गलत है। इंद्रियों का, मन का व बुद्धि का सबका अपना अपना कर्म है। इंद्रियां कमज़ोर हो गई हों तो हल्का हल्का काम करो। बच्चा भी लेटे लेटे टांगे हिलाता है। इसीलिए कहते हैं कर्महीन नर पावत नाही। इसलिए सच्चा ज्ञानी पुरुष खुद भी कर्म करता ही रहता है और उसके जो संपर्क में आते हैं उन्हें भी कर्म करने की प्रेरणा देता है। आलसी व्यक्ति चिंतन कर ही नहीं सकेगा। चिंतन के लिए वक्त, मेहनत करनी पड़ती है। सुनो सबकी, पर सोच समझकर करनी अपनी ही चाहिए। जब मनुष्य खुद सोच समझकर कोई कार्य करता है तो दोषी किसी को नहीं ठहराता है। बस कर्म के फल का त्याग कर बहुत सोच समझकर कर्म करता है, पर कर्म करते हुए भी फल की आसक्ति नहीं रखता। इसलिए ऐसा ज्ञानी पुरुष सोचता है कि कर्म मेरे हाथ है, तदबीर मेरे हाथ है, प्रयत्न केवल मेरे हाथ में है। मैंने अपनी अपनी ओर से जो भी करना था कर दिया। अब नतीजा जो भी होगा मुझे मंजूर होगा। जो बोलूँगा कल्याणकारी ही बोलूँगा। इस ज़बान से कोई भी अपशब्द नहीं कहूँगा। इस प्रकार मस्तिष्क में ज्ञान को बिठाकर ही जीवन में उजाला होगा। ज्ञान नहीं तो मंदिर में बैठकर मंदिर के चमकारे देखकर भी तेरे भीतर निराशा का अंधेरा ही होगा। हृदय में जहाँ मेरे इष्ट देव ने बैठना है वहाँ तो अज्ञानता का अंधेरा ही दे रखा है। इसलिए जब ज्ञान से जीना सीख लेता है तो सोचता है तदबीर मेरे हाथ में है, तकदीर ठाकुर के हाथ में है। इसलिए जो इस ज्ञान के प्रकाश के लिए व्याकुल होकर प्रार्थना करता है उसका ज्ञान का दिया ठाकुर जला देता है। और दिया जलने की देर ही है कि उसके प्रकाश में घट के भीतर बैठा उसका इष्ट देव दिखाई दे जाता है। दर्शन अपने घर में ही कर लेता है। उस भक्त का इधर उधर भटकना खत्म हो जाता है। अब वो धर्म पर आचरण कर रहा है। भक्ति, ज्ञान व कर्म का संगम होते ही जीवन बदलने लगता है। अब वो ज्ञानी कहता है हार भी परमात्मा की, जीत भी परमात्मा की ही है। इस प्रकार निष्कामता में जाते ही वह परमात्मा का बन जाता है। जो कुछ भी मेरे पास था उससे अब लगाव नहीं रहा। अब लगाव तो केवल परमात्मा से ही हो गया है। जैसे ही मनुष्य से लगाव होगा, जैसे ही ईश्वर से लगाव होगा, संसार से लगाव हटना शुरू हो जाएगा। जीव रूपी पंछी या तो माया की टहनी पर बैठता है या फिर परमात्मा की टहनी पर बैठता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्म का त्याग मत कर, कर्म के फल का त्याग कर। जब कर्म की चिकनाई चिकनी मिट्टी की तरह चारों तरफ लिपट जाती है तो जीव भारी हो जाता है। भारी बनकर कभी भी परमात्मा की तक नहीं पहुंच सकेगा। इस मोह की वर्षा के कारण हे जीव तू निरंतर दल दल में धंसता ही चला जाएगा। माया की कीचड़ में फंसकर यहाँ ही मर जाएगा। इसलिए साधना कर निर्मोही बनने की, प्रेम कर, प्रेमी बन। जब हम निर्मोही नहीं रहते तो उस व्यक्ति या वस्तु के छिन जाने पर भी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि प्रेम अमर होता है। इसलिए संसार से
उस चेतन व्यक्ति के चले जाने के बाद भी हम उससे प्रेम ही करते हैं। इतना सब कुछ करने पर भी कुछ ना कुछ दोष कर्म में रह ही जाता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, निर्मोही बन के कर्म कर और फिर भी थोड़ा बहुत दोष रह ही जाएगा। इसलिए कर्म ही मुझे अर्पण कर दे। अपनी तरफ से निर्दोष कर्म करने की कोशिश कर, पर तेरी लाख कोशिश के बावजूद भी जो दोष रह जाएगा, कर्म मुझे अर्पण कर देगा तो तुझे तेरे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना मेरा काम रह जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि पुण्य कर्म करते हुए भी तुझे सावध होना है। इस प्रकार ऐसा ज्ञानी पुरुष सतत सावध होकर ईश्वर की कृपा की छत्र छाया के नीचे रहकर कर्म करता है। ये परमात्मा की मेहरबानी का छत्र संसार को दिखाई ही नहीं देता, पर ज्ञानी को तो हर पल हर क्षण परमात्मा की कृपा का ही दर्शन होता है। हृदय की तिजोरी में परमात्मा के प्यार की प्रॉपर्टी रख ली है। अब मेरे हृदय में बैठे ईश्वर से नित्य ही योग हो गया है। इस तरह का योगी योग मार्ग से ही परमात्मा को नित्य मिलता रहता है। इस तरह का योगी योग मार्ग से ही परमात्मा को नित्य मिलता रहता है। साधो, मन का मान त्यागो। अब उस व्यक्ति को जगत से कुछ भी लेना देना नहीं है। हर पल हर क्षण उसकी नज़र परमात्मा पर लगी रहती है और वह अपनी मनुष्यता को टिकाए रखने वाले कर्म करके अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता रहता है। अपने अपराधों की क्षमा नहीं, सज़ा मांगता है। जो गुज़र चुका है उसे गुज़र जाने देता है। भूत को, पास्ट को भूल जाता है। तब ही आज में, प्रेजेंट में आनंदित होकर जीता है। ओम शांति। शेष कल।